हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम ओजा बोर्ड से रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ सके। और ये रीडिंग सबके लिए है, आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, या फिर किसी भी जुडिक साइन के हैं, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो मुझसे, सोल्यूशन चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करें। सो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। एस, ओके। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सेपरेशन चल रहा है। और इस सेपरेशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। डिवाइन गाइड करे, इस सेपरेशन में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। आपके लिए डीप इमोशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो भले ही ये पार्टनर आपसे दूर है, सेपरेशन है, लेकिन फिर भी आपके लिए डीप इमोशंस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो भले ही ये पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। राइट, और इस वक्त ये पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, आपको फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर के ऊपर कुछ चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो किन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा है इस पार्टनर के ऊपर, किन चीज़ों का असर हो रहा है इस पार्टनर के ऊपर। अनसेटिस्फाइड। ठीक है, ये पार्टनर इस वक्त आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो आपका इनकी लाइफ में ना होना, आपका दूर रहना, आपका बात ना करना, या अगर आपने इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो ये सब चीज़ें ना इस पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। इसलिए ये पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, सुकून में नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। और जो भी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, उससे तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर का नाम एन से हो सकता है, एम से हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी फील हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी फील हो रही है। ये पार्टनर ना काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इमोशनल होकर ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस बात को लेकर इतना इमोशनल हो रहे हैं। द एक्स। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने शायद आपको पहले भी धोखा दिया है। ठीक है, या इनके कोई एक्स पार्टनर आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गए, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। ठीक है, तो इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपका विश्वास तोड़ा, जिस वजह से ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे विश्वासघात नहीं करना चाहिए था, मुझे ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था। तो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो यही बात सोच कर ना इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इमोशनल फील कर रहे हैं पार्टनर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए था। ठीक है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, तो एक तरह से इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, ये पार्टनर ना चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको नहीं पता कि मैं
कि एक्शन लो, मुझे क्या करना चाहिए जिससे रिश्ता ठीक हो जाए। इनको नहीं पता कि ये ऐसा क्या करे जिससे आप इनको माफ़ कर दो। आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनको दोबारा अपनी लाइफ़ में ले लो, या आप इनको समझो, या इनको एक और मौका दो, ठीक है? तो इसलिए ये पार्टनर माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा किस मुँह से बात करें, क्या कहे, क्या बात करें, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, ठीक है? रनर की एनर्जी है। शायद इसलिए भी ये पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शायद ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ? क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछोगे, तो ये क्या जवाब देंगे आपको? उनको नहीं पता, ठीक है? तो रनर की एनर्जी है। रनर की एनर्जी के लिए क्या है? टॉकिंग। देखो, बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट हिम्मत बिल्कुल नहीं हो पा रही है, ठीक है? यहाँ पर 5 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है? 9 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है? आने वाले 24 हावर्स मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग हम 24 हावर्स के ऊपर ही बनाएँगे, ठीक है? ये पार्टनर कुछ तो राइट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ तो सही करना चाहते हैं, ठीक है? क्या सही करना चाहते हैं ये पार्टनर? क्या सही करना चाहते हैं ये पार्टनर? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो भी पेन मिला है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी दूरियाँ चल रही हैं, तो ये पार्टनर ना उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है? टेलिंग। ये पार्टनर कुछ तो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? कुछ आपको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? ये पार्टनर क्या बताना चाहते हैं? ये पार्टनर आपको शादी या कमिटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहते हैं ये पार्टनर। शादी के बारे में या कमिटमेंट के बारे में या रिश्ते के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। शादी के बारे में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है? आपके पार्टनर का नाम के से भी हो सकता है, ठीक है? एच से भी हो सकता है और ए से भी हो सकता है। ये पार्टनर ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये पार्टनर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मीटिंग, आपसे मिलने की प्लानिंग, आपसे बात करने की प्लानिंग, आपको कॉल मैसेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? कनेक्शन। इस पार्टनर ने इस रिश्ते के बारे में कुछ तो सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में कुछ तो सोचा है, जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है? जो भी कनेक्शन ये फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो जो कनेक्शन फील कर रहे हैं उसके बारे में ना कुछ सोच रहे हैं पार्टनर। क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में? क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में? रिकन्सिलेशन।
ये पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और वापस कम बैक करना चाहते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है? तो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। और वेटिंग की एनर्जी है अभी भी, ठीक है? अभी भी क्यों वेट कर रहे हैं पार्टनर? क्या सोच रहे हैं? अभी भी क्यों वेट कर रहे हैं? व्हाई? रिप्लेस। देखो, इस पार्टनर को ये रियलाइज़ तो हो रहा है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ठीक है? और चाहे इनकी लाइफ में कोई और भी आ जाए, लेकिन फिर भी ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएँगे। आप जैसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है? आपके साथ जो कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, जो फीलिंग्स है इनकी, वो किसी और के साथ नहीं आ पाती हैं, ठीक है? तो इनको ये तो समझ में आ गया कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और अगर अभी नहीं समझ में आया है, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि आप कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ठीक है? शायद इसलिए ये पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है? तो मतलब ये पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, याद कर रहे हैं, बट अभी भी वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है? तो थोड़ा टाइम दो इस पार्टनर को, ताकि इनको ये समझ में आ जाए कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। नो कॉन्टैक्ट में और क्या सोच रहे हैं पार्टनर? नो कॉन्टैक्ट में और क्या सोच रहे हैं पार्टनर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, ठीक है? करियर में बिजी है, फैमिली लाइफ में बिजी है, बट आपके बिना ये इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? तो आप इनकी एक इमोशनल नीड हो, राइट? इसलिए ये पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है। जब ये आपके साथ होते हैं तो इमोशनली हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। इसलिए ये पार्टनर इतना अनसेटिस्फाइड भी है, बट बिजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। ओके। देखिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं। ओके। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ देखकर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखकर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? फ़ेथ। इस पार्टनर को ना पूरा विश्वास है। जब ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उनको एक फ़ेथ हो रहा है, एक विश्वास हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? पर अभी ना इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप डिटैच हो गए उनसे, ठीक है? अभी आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे हो। डिटैचमेंट के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं पार्टनर? एब्सेंस का कार्ड है। देखो, आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है? आपकी कमी को भी फ़ील कर रहे हैं। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर इनसे डिटैच हो रहे हो। आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप इनको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे या इनको रिजेक्ट कर रहे हो। तो आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि इनको यही लगता है कि आप इनको इनकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहते हो। आप चाहते हो ये सॉरी बोले, आप चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू करे, ठीक है? तो इनको ये फ़ील हो रहा है कि आप ये सब अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते, ठीक है? अब आप बदल गए हो, क्योंकि आप सिर्फ़ पहले इस रिश्ते में एफ़र्ट दे रहे थे, ठीक है? आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किया, एडजस्टमेंट किया, आपने अपने 100% एफ़र्ट दिए। बट इस पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में उतने एफ़र्ट नहीं दिए,
इस पार्टनर ने उतना प्यार नहीं दिया, उतनी केयर नहीं दी, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, उतना साथ नहीं दिया जितना आपने दिया है। इसलिए आप बदल गए हो। इसलिए अब इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, ये फ़ील हो रहा है कि अब आप शायद ये एक तरफ़ा रिश्ता नहीं निभाना चाह रहे हैं। ठीक है? क्या सोच रहे हैं पार्टनर इस रिश्ते को लेकर? तो ये इनको समझ में आ रहा है कि अब आप इनके लिए एफ़र्ट नहीं देना चाह रहे। अब आप इनका ईगो नहीं सहन कर सकते, ठीक है? अब आप अपनी वैल्यू नहीं डाउन कर सकते, अब आप इनके पीछे नहीं भाग सकते, ये सब इनको समझ में आ गया है अब अच्छे से, ठीक है? इसलिए भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे, आपने कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि आप वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते, आप एक तरफ़ा रिश्ता नहीं निभाना चाहते, ये इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? बट फिर भी ये पार्टनर ना आपके साथ कनेक्टेड ही फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और क्या सोच रहे हैं? ये पार्टनर बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो आने वाले 24 हावर्स के ऊपर बनाऊँगी, ठीक है? तो मुझे यही एनर्जीज़ दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है? और मिसिंग एनर्जीज़ तो है ही, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है? और अगर आपका सवाल है कि क्या आपके पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, तो येस, आपके पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो आप वेट कर भी सकते हो और मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपका ये सवाल है कि क्या ये और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है, तो देखो थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है आपके रिश्ते में, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? लेकिन ये पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करते हैं जब आप किसी और के साथ होते हो या आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हो। तो ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहो, ठीक है? लेकिन ये पार्टनर आपके साथ लॉयल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? जो मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, वो लॉयल है, और जिनकी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, तो वो तो वैसे भी लॉयल नहीं है, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे ही रीडिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।